दोस्तों आपने कई सारे पेंट स्प्रेयर देखे होंगे पर हर किसी में कोई ना कोई दिक्कत होती है। जैसे कि किसी का हम एयर कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी का हम जो कलर का फ्लो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर वो सभी का सॉल्यूशन है वैगनर W590 फ्लैक्सो। ये गन की मदद से आप एयर भी कंट्रोल कर सकते हो और पेंट का फ्लो है वो भी कंट्रोल कर सकते हो। और ऑयल पेंट के लिए अलग से पार्ट मिलता है, दीवार पर पेंट करना है तो उसके लिए अलग से पार्ट मिलता है और एक प्रोफेशनल फिनिशिंग हमें देता है। तो किस तरह से होता है ना, वही आज के स्टूडियो में जानेंगे और उसके लिए इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, पार्ट्स क्या आते हैं वो देखेंगे, कैसे असेंबल करना है वो भी देखेंगे और डेमो भी करेंगे ऑयल पेंट और वाटर बेस्ड कलर दोनों में। तो चलो बिना देरी करते हुए ये गन की हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें कंटेंट मिलता है। तो ये है वो बॉक्स जिसके ऊपर आप अलग से देख सकते होंगे और इसके पीछे कुछ आपको स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएगी जो कि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पर वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए ये वो बॉक्स कंटेनर जिसके अंदर आपको ये सारा पार्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये यूज़र मैनुअल है, उसके बाद यहाँ पर आपको 2 फ़िल्टर मिलेंगे जो कि गन के पीछे वाले पार्ट में लगेंगे। कहाँ लगेंगे तो यहाँ पर ये है ना, जब आप ज़्यादा काम करोगे तो यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद आपको ये वायर और उसकी मोटर मिलेगी, तो इस तरह की आपको मोटर देखने को मिल जाएगी। मोटर के बाद 2 टैंक आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है एक जो हमारा वॉल और लेटेक्स स्प्रे करना है उसके लिए ये हमारा टैंक, ये हमारा वुड पॉलिश के लिए है और ऑयल पेंट करना है तो उसके लिए। तो ये हो चुका है। अब असेंबल करना कितना ईजी है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए ये देखिए सिंपल सा इस तरह से आपको 2 अलग अलग पार्ट है। मोटर के अंदर असेंबल करना इतना ईजी होता है, इस तरह से अंदर की तरफ डालना होता है और नीचे कर देना होता है। ये हमारी गन रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर सिर्फ हमें टैंक में कलर भरना होता है, स्प्रे करना होता है। और दूसरा वाला पार्ट है वो भी इसी तरह से एक एक क्लिक में ओपन हो जाता है। देखिए अंदर की तरफ इस तरह से डालना होता है और यहाँ पर देखिए बस ये हमारा लॉक सिस्टम है, यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। खोलने के लिए पीछे की तरफ आप देखिए यहाँ पर सिर्फ ये बटन है, तो नीचे की तरफ पुश करोगे ना तो सिर्फ इतना पुश करने पर ये हमारी मोटर निकल जाती है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा असेंबल किया होगा ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें एयर फ्लो भी कंट्रोल होता है और पेंट भी कंट्रोल होता है। तो उसके लिए ये जो आप ऊपर पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ से हमारी एयर कंट्रोल हो जाती है। जितनी आपको स्पीड चाहिए, जितना एयर चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मोटर से वो उसी तरह से एडजस्ट करके आपको आगे आने देता है और फिर आपका कंट्रोल रह जाता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट है और ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ना, यहाँ से आप पेंट कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 नंबर से 12 नंबर तक, तो आप जैसे जैसे आपको जितना भी पेंट का फ्लो चाहिए, थिक चाहिए, थिन चाहिए या फिर कम पेंट निकलना चाहिए, ज़्यादा एयर निकलनी चाहिए, तो एयर के लिए ये वाला ऊपर वाला है और पेंट के लिए ये वाला है। और आपको दोनों तरफ ये जो देख रहे हो ना रेड कलर का बटन दिख रहा है, ये ऑन ऑफ के लिए है। सिंपल सा है कि मोटर को ऑन ऑफ करना है तो ये बटन से आप कर सकते हो। देखिए ये पार्ट है वो ट्रिगर है, ट्रिगर इजीली आप प्रेस करोगे तो यहाँ से हमारी जो आगे कलर है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ से आप जो ये फ्लो है ना, फ्लो को कैसे मैनेज करना है ना वो देख सकते होगे। यहाँ पर आप देखिए, यानी कि आपको चौड़ी लाइन चाहिए या फिर बड़ी लाइन चाहिए, ऊपर ये जो रेड वाला है ना उसे आप कर सकते हो। मेटल वाले में आप आगे जो ये पार्ट है ना वहाँ से डॉट चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए या फिर वर्टिकल लाइन है, वो यहाँ से ये वाला घुमा के आप चेंज कर सकते हो। इस पर आप सिर्फ एयर कंट्रोल कर पाओगे, जो हमारा मटेरियल है वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। पर ऑयल पेंट और जो वार्निश होती है ना वो ऑलरेडी पतले मटेरियल होते हैं, तो एयर आप एडजस्ट करके वो फिनिशिंग ला सकते हो। तो चलिए अब हम डेमो करते हैं ऑयल पेंट से और फिर वाटर बेस्ड पेंट से। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं ऑयल पेंट से। जी हाँ दोस्तों, ये ऑयल पेंट को हमने पतला करके रखा है। कितना पतला करना होता है तो हर किसी डब्बे के ऊपर लिखा होता है। वैसे 300 ml तक आप टर्पेंटाइन या फिर थिनर डाल सकते हो और फिर अच्छे से टाइट फिट करके स्प्रे कर सकते हो और मिक्स करना ज़रूरी है। और फिर असेंबल करना बिल्कुल इतना आसान है जैसे कि हमने आगे देख ही लिया असेंबल वाले पार्ट में। अब स्प्रे करते हैं। अब हम आपको एयर कंट्रोल की मदद से जो कलर है वो किस तरह से फिनिशिंग देता है वो भी एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम फुल करते हैं और आपको मोटर का आवाज़ से पता लग रहा होगा कि ये फुल स्पीड में है तो मोटर ज़्यादा आवाज़ करती है क्योंकि उसको प्रेशर ज़्यादा होता है और इस तरह के आपको ज़्यादा एयर में काम करने को देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम उसे मीडियम पे करते हैं। तो मीडियम पे कैसा होगा, तो जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो ना वहाँ पर हम आपको स्प्रे करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कलर कम निकल रहा है और फिनिशिंग अच्छे से आपको दिख रही होगी।
और इस बार हम एकदम स्लो पे करेंगे तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर कलर बिल्कुल ना के बराबर निकल रहा है, 2 से 3 कोट लगाए तब एक बार फिनिशिंग आई वैसा लग रहा है। तो इस तरह से आप कलर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो और फिर फिनिशिंग कुछ इस तरह का ला सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब इसे निकाल देते हो और फिर जो हमारा पेंट वाला है, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक क्लिक में ऑयल पेंट से वाटर बेस में शिफ्ट कैसे कर सकते हो, तो यही है। आगे का जो पार्ट है वो हटा दो और फिर स्प्रे करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर आप देख सकते होगे कि पेंट किस तरह से निकल रहा है। यहाँ पर आप 50% या फिर 60% तक के जो गाढ़े पेंट होते हैं ना, यानी कि डिस्टेम्बर जैसे पेंट, वो भी स्प्रे कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे के जो स्प्रे पैटर्न है ना वो कर देता हूँ। यहाँ पर अभी बड़ा वाला है तो इस तरह से करोगे ना तो एक डॉट जैसे या फिर लाइन में पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखो। तो कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको बड़ा स्प्रे नहीं चाहिए होता है, छोटा स्प्रे चाहिए होता है, वहाँ पर ये वाला आप स्प्रे यूज़ कर से इस तरह से फिनिशिंग ला सकते हो। यानी कि आप काम कर रहे हो और कोने वगैरह या फिर एजेस काटनी है ना, तो ये वाला पैटर्न आपके लिए बहुत काम कराएगा। अब इसे क्लीन करने की बारी है, क्योंकि बिना क्लीन करे आप कोई भी कंटेनर या फिर कोई भी गन है वो लंबे टाइम तक नहीं चला सकते हो। तो क्लीन करना बिल्कुल आसान है, आगे से इस तरह से निकल जाता है और फिर डायरेक्ट कहाँ पर भी आपके वॉशेबल एरिया है वहाँ पे जाके क्लीन कर सकते हो। ये वाटर बेस्ड पेंट है तो हम डायरेक्ट पानी में क्लीन कर रहे हैं। आगे हमने ऑयल पेंट किया था तो वहाँ पर हम थिनर या फिर टर्पेंटाइन से अच्छे से क्लीन करेंगे। और क्लीन कितना करना है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ। यानी कि जितना भी कलर है ना वो हमारे कंटेनर, नोजल और टैंक सब में से प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाना चाहिए। और फिर एक बार स्प्रे करके अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जहाँ पर हमें साफ़ पानी मिलना चाहिए, फिर साफ थिनर वगैरह आना चाहिए, जो भी हमने क्लीन करने के लिए यूज़ किया है ना वो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अच्छे से ऑयल पेंट और वाटर बेस दोनों स्प्रे करके दिखा दिया है। साथ में एयर कंट्रोल, जो पेंट कंट्रोल किस तरह से होता है और पैटर्न का कंट्रोल, ये भी अच्छे से समझा दिया है। पर फिर भी कुछ आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलो मिलते हैं कोई और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय जवाहर, अपना ध्यान रखना।